हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज़ में ये 7वां पार्ट है। आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो कि प्रश्न के रूप में आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना के तहत मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक ऐसे बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना से या फिर किसी और बीमारी से इस अवधि में हुई हो, उनको 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार दूसरी तरह की सहायता भी इन्हें देगी, जैसे इनकी पढ़ाई का भी खर्च उठाया जाएगा। ऐसे बच्चों के नाम पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसका भी ध्यान सरकार रखेगी। अब देख लेते हैं कौन से बच्चे हैं जो इस योजना के तहत पात्र होंगे। देखिए, इसके लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। इसके लिए आवेदन महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला प्रोबेशन अधिकारी भी इस योजना के लिए ऐसे पात्र बच्चों को मदद करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को और बालिका शिशुओं को महालक्ष्मी किट दी जाएगी। 30 जून 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। अगला जो टॉपिक है वो क्षय रोग से संबंधित है। टीबी के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने प्रीतम भरतवाण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके तहत एक मिशन चलाया जा रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस मिशन के लिए ही इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। गंगा के घाटों पर जो अवांछित लोग होते हैं, जो गंदगी करते हैं, नशा करते हैं या फिर दूसरे तरीकों से माहौल को प्रदूषित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ही चलाया गया अभियान है मिशन हौसला, जो कि कोविड के दौरान चलाया गया था। इस मिशन के तहत उत्तराखंड पुलिस ने ज़रूरी खाद्य सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिहरी के टूरिज्म से संबंधित। टिहरी में सी प्लेन जल्द ही शुरू होने वाला है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया जाएगा। इस झील में 17 एरोड्रोम बनाए जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सी प्लेन योजना टिहरी झील में संचालित की जाएगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सहयोग इसमें रहेगा। टूरिज्म से ही संबंधित अगला विषय है ऋषिकेश में आईडीपीएल की जो जमीन है, 600 एकड़ के करीब की जमीन है, वहां पर स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस 600 एकड़ की भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट और वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार भी इसमें वित्तीय सहायता देगी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी टूरिज्म से ही संबंधित है। वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है टिहरी में। तो देखिए, उत्तराखंड में टिहरी की झील अपने आप में बहुत बड़ी झील है। तो इस तरह की योजना अगर आए और आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो टिहरी झील एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रहता है। जैसे सी प्लेन की जो योजना है वो भी टिहरी झील में संचालित है और वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट है। वाटर से संबंधित स्पोर्ट्स टिहरी झील में विकसित करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। उसी के तहत ये स्टेप लिया गया है। इसके तहत एक एमओयू साइन हुआ है आईटीबीपी और उत्तराखंड टूरिज्म के बीच में। अगला जो इम्पोर्टेंट विषय है वो भी अगला जो विषय है जिसे आपको याद रखना है वो है माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट, जो कि औली में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और इसका जो वर्तमान नाम है ये इसे 1990 में मिला था। अगला टॉपिक है सिद्धबली एक्सप्रेस के बारे में। देखिए, कोटद्वार से दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी और इस ट्रेन का नाम कोटद्वार में स्थित सिद्धबली सिद्धपीठ के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो कि मुंबई में स्थित है। इन्होंने उत्तराखंड में तीसरा रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित करने का काम किया है। इससे पहले ये रेडॉन स्टेशन देहरादून और कोटद्वार में स्थापित हो चुके हैं और एक और स्टेशन ऐसा प्रपोज्ड है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जब भी भूकंप आने वाला होता है तो एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस का परसेंटेज बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। इसीलिए ये स्टेशन उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। अगला विषय है राजाजी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेंजर हैं महेंद्र गिरी। उन्हें हाल फिलहाल में इंटरनेशनल रेंजर का अवार्ड मिला है, जो कि IUCN और WCPA द्वारा दिया जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि इंटरनेशनल
रेंजर्स अवार्ड में उत्तराखंड से किसको ये अवार्ड मिला है? उत्तराखंड के रेंज ऑफिसर महेंद्र गिरी हैं, जो कि राजाजी नेशनल पार्क में कार्यरत है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये प्रश्न बन सकता है। देखिए 2021 में उत्तराखंड में एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोग लापता हो गए हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। ये बाढ़ नंदा देवी में ग्लेशियर टूट जाने की वजह से हुई थी और बाढ़ का असर ऋषिगंगा और धौलीगंगा दोनों में ही हुआ था। और जिस गांव पर सबसे ज्यादा इस बाढ़ का असर हुआ था वो रेणी गांव है। रेणी गांव क्यों इम्पोर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद से ही रेणी गांव में एक सायरन बेस्ड अलर्ट सेंसर लगा दिया गया है, जो कि अचानक से वाटर सर्च को देखते हुए तुरंत अलर्ट दे देगा। अब देख लेते हैं ये आपदा जो आई थी 2021 में वो कैसे और कहां आई थी। देखिए नंदा देवी से एक ग्लेशियर टूट गया था और इसकी वजह से एक एवलांच जनरेट हुआ था 7 फरवरी 2021 को। इसकी वजह से धौलीगंगा और ऋषिगंगा में, जो कि आगे जाकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं, इन दोनों में ही भयंकर बाढ़ आई थी। यूट्यूब पे आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत से पावर प्रोजेक्ट हैं वो भी नष्ट हो गए थे। इसमें एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगाड हाइडल प्रोजेक्ट था, एक ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट था। दोनों को ही भारी नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर काम कर रहे लेबर्स, बहुत सारे लोगों का देहांत हो गया और कई लोग लापता हो गए। अब एक आखिरी टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित हुआ था। ये मेला 14 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक चला था। देखिए वैसे तो जो कुंभ मेला होता है वो 12 वर्ष में आता है, लेकिन ये मेला इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 11 वर्ष पर आया था। ऐसा इसलिए कि जो तिथियां पड़ रही थी वो 11 वर्ष के हिसाब से ही पड़ रही थी और ऐसा 80 साल में पहली बार हुआ है। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि 2025 का कुंभ मेला इलाहाबाद में आयोजित होगा, यानी आप इसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और 2027 का कुंभ मेला नासिक में आयोजित होगा। अब कुछ शाही स्नान देख लेते हैं। देखिए 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पहला शाही स्नान आयोजित हुआ था। सोमवती अमावस्या को दूसरा शाही स्नान आयोजित हुआ था 12 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बैसाखी का तीसरा शाही स्नान आयोजित हुआ था और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का आखिरी यानी चौथा शाही स्नान आयोजित हुआ था। तो हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और हो सकता है ये प्रश्न के रूप में